आइए देखते हैं तैयब मेहता कलाकार। ठीक, तैयब मेहता का जन्म जो है 26 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। तैयब मेहता का जन्म 26 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। 26 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? स्थान कहाँ पे हुआ था? ठीक, गुजरात के खेड़ा जिले के खेड़ा जिले के गुजरात के खेड़ा जिले के कपाड़वंज गांव में कपाड़वंज गांव में हुआ था। मृत्यु जो है 2 जुलाई 2009 को मुंबई में हुई थी। मृत्यु 2 जुलाई 2009 में मुंबई में हुई थी। 2 जुलाई 2009 को मुंबई में हुई थी। शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? 1947 से 52 ईस्वी। शिक्षा जो है 1947 से 52 ईस्वी। 1947 से 52 ईस्वी तथा जे स्कूल ऑफ आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के कला शिक्षा प्राप्त की। मुंबई में कला शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा 1947 से 52 ईस्वी तक जे स्कूल आर्ट मुंबई में कला शिक्षा प्राप्त की। व्यवसाय इनका क्या था? व्यवसाय कैसा था? चित्रकार। ये क्या थे? चित्रकार थे। व्यवसाय में क्या थे? चित्रकार थे। प्रभाव जो है प्रभाव जो है प्रभाव में अभिव्यंजनावाद थे। प्रभाव कैसा था? अभिव्यंजनावाद थे। तैयब मेहता का जन्म जो है 26 जुलाई 1925 ईस्वी को। स्थान कहाँ? गुजरात के खेड़ा जिले के कपाड़वंज गांव में। मृत्यु जो 2 जुलाई 2009 में मुंबई में। शिक्षा 1947 से 52 ईस्वी तथा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कला की शिक्षा प्राप्त की। व्यवसाय इनका चित्रकार था। प्रभाव अभिव्यंजनावाद था। ठीक, कार्य क्षेत्र, कार्य करने का स्थान इनका क्या था? कार्य क्षेत्र। ठीक, कार्य क्षेत्र जो है मुंबई शांति निकेतन मुंबई में और शांति निकेतन में लंदन और न्यूयॉर्क में
आर्क में। ठीक। तैयब मेहता अपनी कैरियर की शुरुआत तैयब मेहता अपनी कैरियर की शुरुआत तैयब मेहता अपने कैरियर की शुरुआत मुंबई के प्रसिद्ध टैरडो मुंबई के प्रसिद्ध टैरडो फिल्म स्टूडियो में बतौर फिल्म एडिटर के रूप में कार्य किया। बतौर फिल्म एडिटर के रूप में कार्य किया। 1959 से 64 ईस्वी तक 1959 से 64 ईस्वी तक 1959 से 64 ईस्वी तक वे लंदन में रहे। कला के अध्ययन के साथ साथ कला के अध्ययन के साथ साथ प्रदर्शनियां भी करते थे। प्रदर्शनियां भी करते थे। इसी दौरान इनकी कला पर फ्रांकोइस बेकन जैसे कलाकारों का प्रभाव पड़ा। कार्य क्षेत्र मुंबई शांति निकेतन में, लंदन, न्यूयॉर्क में। तैयब मेहता अपनी कैरियर की शुरुआत मुंबई के प्रसिद्ध टैरडो फिल्म स्टूडियो में बतौर फिल्म एडिटर के रूप में कार्य किया। 1959 से 64 ईस्वी तक वे लंदन में रहे। कला के अध्ययन के साथ साथ प्रदर्शनियां भी करते थे। इसी दौरान इनकी कला पर फ्रांकोइस बेकन जैसे कलाकारों का प्रभाव पड़ा। 1965 ईस्वी में तैयब मेहता 1965 ईस्वी में तैयब मेहता को उनके चित्र में गिरते हुए शेर
शरीर के लिए प्रथम त्रिनाले गिरते हुए शरीर है। शरीर गिरते हुए शरीर के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1965 ईस्वी में तया मेहता को उनके चित्र में गिरते हुए शरीर के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वर्ष 1970 ईस्वी में तया मेहता ने वर्ष 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने वर्ष 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने 16 मिनट की एक लघु फिल्म लघु फिल्म कुड़ाल बनाई। ठीक। वर्ष 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने 16 मिनट की एक लघु फिल्म कुड़ाल बनाई। यह फिल्म बम्बई के बाड़ा स्थित बम्बई के बाड़ा स्थित कत्ल घर में फिल्माया गया। ठीक। इसी फिल्म पर 1970 ईस्वी में तैयब मेहता को फिल्म फेयर क्रिटिक्स का पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्रिटिक्स का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक। 1965 ईस्वी में तैयब मेहता को उनके चित्र में गिरते हुए शरीर के प्रथम त्रिनाले गिरते हुए शरीर के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वर्ष 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने 16 मिनट की एक लघु फिल्म कुड़ाल बनाई। यह फिल्म बम्बई के बाड़ा स्थित कत्ल घर में फिल्माया गया। इसी फिल्म पर 1970 ईस्वी में तैयब मेहता को फिल्म फेयर क्रिटिक्स का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
1984 से 85, 1984 से 85, 1984 से 85 के दौरान शांति निकेतन में रहें, के दौरान शांति निकेतन में रहें। 1984 से 85 के दौरान शांति निकेतन में रहें। इस समय इनके चित्रों का विषय इनके चित्रों का विषय इस समय इनके चित्रों का विषय बधे हुए साण और रिक्शा पुल और रिक्शा, बधे हुए साण और रिक्शा। सन 2002 ईस्वी में क्रिस्टी के सन 2002 ईस्वी में क्रिस्टी के सन 2002 में क्रिस्टी के नीलामी सन 2002 में क्रिस्टी के नीलामी में उनकी पेंटिंग सेलिब्रेशन लगभग 1.5 करोड़ में बिकी। 1.5 करोड़ में बिकी। तैयब मेहता के प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता के प्रसिद्ध चित्र काली है। तैयब मेहता के प्रसिद्ध चित्र काली है। 2005 ईस्वी में पेंटिंग 2005 ईस्वी में पेंटिंग काली सैंक्रोनाट की ऑनलाइन नीलामी में 1 करोड़ रुपए में बिकी। 1 करोड़ रुपए में बिकी। 1984 से 85 ईस्वी के दौरान शांति निकेतन में रहे। इस समय इनके चित्रों का विषय बधे हुए साण और रिक्शा। सन 2002 में क्रिस्टी के नीलामी में उनकी पेंटिंग सेलिब्रेशन लगभग 1.5 करोड़ में बिकी। तैयब मेहता के प्रसिद्ध चित्र काली है और 2005 ईस्वी में पेंटिंग काली सैंक्रोनाट की ऑनलाइन नीलामी 1 करोड़ रुपए में बिकी।
2005 ईस्वी में इनकी पेंटिंग 2005 ईस्वी में इनकी पेंटिंग 2005 ईस्वी में इनकी पेंटिंग महिषासुर मार्दनी महिषासुर मार्दनी के क्रिस्टी के नीलामी में क्रिस्टी के नीलामी में $1.584 मिलियन में मिले। 1.584 मिलियन डॉलर में मिले। $1.54 मिलियन में मिले। दिसंबर 2005 ईस्वी में आसियान दिसंबर 2005 ईस्वी में इनकी पेंटिंग दिसंबर 2005 ईस्वी में आसियान की नीलामी में तैयब मेहता के पेंटिंग गेस्चर को 3.1 करोड़ की बोली लगाकर 3.1 करोड़ की बोली लगाकर रंजीत मलकानी ने खरीदा। रंजीत मलकानी ने खरीदा। ठीक। 2005 ईस्वी में इनकी पेंटिंग महिषासुर मार्दनी की क्रिस्टी के नीलामी में मिली। ठीक। तैयब मेहता पहले ऐसे भारतीय समकालीन कलाकार हैं। तैयब मेहता पहले ऐसे भारतीय समकालीन कलाकार हैं। ठीक। जिनकी पेंटिंग $10 लाख या जिनकी पेंटिंग $10 लाख या उससे अधिक कीमत में बिकी $10 लाख अधिक या उससे अधिक कीमत में बिकी। तैयब मेहता अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। तैयब मेहता
व्यंजनावादी कलाकार थे। तैयब मेहता अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। तैयब मेहता अंग्रेजी चित्रकार। तैयब मेहता अंग्रेजी चित्रकार। तैयब मेहता अंग्रेजी चित्रकार। तैयब मेहता जो है अंग्रेजी चित्रकार। फ्रांसिस बेकन डेविड। फ्रांसिस बेकन डेविस। फ्रांसिस बेकन डेविस होनली से प्रभावित थे। डेविड होकनी से प्रभावित थे। ठीक। पुरस्कार 2007 में पद्म भूषण मिला। ठीक। पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान 2007 में पद्म भूषण। 2007 में पद्म भूषण। 2007 में पद्म भूषण और सन 1968 में उन्हें सन 1968 में उन्हें 1968 ईस्वी में उन्हें जॉन डी रॉक फेलोशिप प्रदान किया गया। फेलोशिप प्रदान किया गया। फेलोशिप प्रदान किया गया। तैयब मेहता पहले ऐसे भारतीय समकालीन कलाकार हैं जिनकी पेंटिंग $10 लाख या उससे अधिक कीमत में बिकी। तैयब मेहता अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। तैयब मेहता अंग्रेजी चित्रकार फ्रांसिस बेकन डेविस होकनी से प्रभावित थे। पुरस्कार एवं सम्मान 2007 में पद्म भूषण और 1968 में उन्हें जॉन डी रॉक फेलोशिप प्रदान किया गया। 1968 ईस्वी में दिल्ली में 1968 ईस्वी में दिल्ली में 1968 ईस्वी में दिल्ली में एक पेंटिंग के लिए दिल्ली में एक पेंटिंग के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। सन 1974 ईस्वी में सन 1974 ईस्वी में फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल
इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ पेंटिंग में उन्हें पेंटिंग में उन्हें 1974 पेंटिंग में उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। प्रसिद्ध पेंटिंग से बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। ठीक, तैयब मेहता अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। इनके प्रमुख चित्र ठीक, मानवीय त्रासदी और जीवन संघर्ष को मानवीय त्रासदी और जीवन संघर्ष को अभिव्यक्ति देने वाले इनका प्रसिद्ध चित्र अनटाइल्स 1965 ईस्वी में गिरते हुए शरीर 1965 ईस्वी में गिरते हुए शरीर इसके लिए प्रथम भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके लिए भारतीय त्रिनाले का प्रथम स्वर्ण पदक